Good morning students. I am Professor Ashok Kumar Shukla, Director and owner of the Adarsh Education Center, Satyaniketan, Delhi, South Campus of the Delhi University, opposite श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। बच्चों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को CUET MSc इंटेंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन रिसर्च के बच्चों के लिए आज फर्स्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें कि लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें मैं बच्चों अभी जो है प्रेजेंटली जो डिस्कस कर रहा हूं सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अभी मैं केवल आप लोगों को जनरल इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूं, ज़्यादा डीप में नहीं। तो देखिए पहले क्या होता है, इसकी डेफिनीशन आती है। डेफिनीशन, सीक्वेंस क्या होता है, एनी मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्या बताया बच्चों, एनी मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सीक्वेंस एक मैपिंग होती है जो डिफाइन हो रही है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। अब देखिए, सच दैट, जब डिफाइन मैपिंग कर रहे हैं, सच दैट एस ऑफ एन इक्वल टू एस ऑफ एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। नोट, ये जो एस एन है बच्चों, एस एन इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसको nth टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं बच्चों। nth एलिमेंट नहीं बोलते हैं, nth टर्म बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं आपको। एस एन इक्वल टू -1 पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू n। इसमें बच्चों n को नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट करेंगे, -1 पावर 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 अप टू सो ऑन। यहाँ देखिए बच्चों, सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होते हैं, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर खुद एक इनफाइनाइट सेट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी प्रकार से सीक्वेंस में भी S1 S2 S3 कई टर्म आएंगे। तो देखें बच्चों, पहले -1 है, फिर +1 -1 + 1 -1 + 1। मेनी टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन एलिमेंट इसमें केवल दो ही हैं। -1 एंड +1 आर ओनली 2 एलिमेंट्स हियर, बट number of terms are infinite. So I am telling to all of the student that every sequence contains infinitely many terms, but number of elements may be finite or infinite. Okay बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, sequence is denoted by, sequence is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ मैथमेटिशियन इसको ऐसा लिखते हैं, SN n फ्रॉम 1 to infinity, और कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं R। अब तो कुछ लोग ऐसा भी लिखना शुरू कर दिए हैं। ये सीक्वेंस के नोटेशन होते हैं। नाउ SN n फ्रॉम 1 to infinity इक्वल टू S1, S2, S3 एंड अप टू सो ऑन। इस प्रकार से सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आते हैं बच्चों। S1 फर्स्ट टर्म, S2 सेकंड टर्म, S3 थर्ड टर्म एंड अप टू सो ऑन। इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाते हैं, बट सीक्वेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। दो एग्जाम्पल देखें। Sn इक्वल टू, जब आपने लिखा था -1 पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू n, तो इसमें -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 अप टू सो ऑन। इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, बट एलिमेंट केवल दो ही हैं, -1 एंड +1। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स
in a sequence are finite, then sequence is called finite sequence। इसमें एलिमेंट दो ही हैं बच्चों, टर्म्स तो एवरी सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होते हैं, एलिमेंट केवल दो हैं, इसलिए इसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें बच्चों, Sn इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो यहाँ पर देखें कितने टर्म्स आएंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट होंगे बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट हैं। यहाँ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आ रहे हैं। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस प्रकार से बच्चों थोड़ा हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको बताया है और 2 एग्जाम्पल बताया है। आज मैं केवल जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद इसमें बच्चों क्या आता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। यहाँ लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन हम अपने लेक्चर में बताएंगे। लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बाद में यहाँ 3 प्रकार के सीक्वेंस बन जाएंगे, जिनको हम एक एक करके नाम देंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड एक और सीक्वेंस होता है ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, जिसको कि अब डाइवर्जेंट की कैटेगरी में ही लिख दिया जाता है, बट ये 3 मेन फॉर्म होते हैं इसके। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलते हैं, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज फाइनाइट एंड यूनिक। जब सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक होगी तब उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं बच्चों। फाइनाइट एंड यूनिक होनी चाहिए, तब हम इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोलेंगे। यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इनफाइनाइट होना चाहिए, तब हम इसको जो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। इनफाइनाइट एंड यूनिक। और यहाँ पर इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज नॉट यूनिक, जब यूनिक नहीं होता है तब हम इस सीक्वेंस को ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस वी कैन क्लासिफाइड इन 3 क्लासेस। नंबर 1 कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट एंड यूनिक देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, and if limit of sequence is infinite and unique then sequence is called divergent sequence, and if limit of sequence is not unique then sequence is called oscillatory sequence। थोड़ा थोड़ा अभी आज के लेक्चर में मैं केवल जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके बाद डीप जब जो है नॉलेज आपको क्लासेस लेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक सारे टॉपिक्स की क्लासेस चलेंगी, तो आपको मैं एक एक करके पूरी वेराइटीज, पूरे एग्जाम्पल, पूरे ऑल टाइप्स के क्वेश्चन आपको मैं क्लियर करूंगा। अब इसके बाद देखें आप एग्जाम्पल्स देख लें थोड़ा थोड़ा इनके क्वेश्चंस। Sn इक्वल टू 1/n, एक सीक्वेंस लिखा है n बिलोंग टू n। तो यदि इसकी लिमिट निकाल दिया जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, दिस इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0, विच इज अ फाइनाइट भी है 0 एंड यूनिक भी है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया है बच्चों। जो सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक होती है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखें, Sn इक्वल टू 3n + 4/2n + 3, इसके लिमिट निकालना है। तो यहाँ देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n + 4/2n + 3। बच्चों की भी कई कैटेगरी होती है, जैसे सीक्वेंस की कई कैटेगरी है वही बच्चों की भी कई कैटेगरी है। बहुत बच्चे इसको इनफाइनाइट रख देंगे, ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट कर देंगे,
कह देंगे सर इसकी लिमिट इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट आ रही है अपॉन इनफाइनाइट। नो, जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रही हो तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से n कॉमन कर दें, 3 + 4 अपॉन n, नीचे भी n कॉमन करें, 2 + 3 अपॉन n। यहाँ से n और n कैंसिल आउट हैं बच्चों। 4 अपॉन इन्फिनिटी 0 है, 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये लिमिट आएगी 3/2। 3/2 एक फाइनाइट एंड यूनिक नंबर है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये दो एग्जाम्पल हमने बताया, दोनों एग्जाम्पल में सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस आए हैं बच्चों। मैंने अभी आपको 3 टाइप के सीक्वेंस बताया था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ये 2 सीक्वेंस आ गए एग्जाम्पल जो कि कन्वर्जेंट थे। आगे फिर से देखें बच्चों, अभी आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस के एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्वेश्चन Sn = n² + 1/2n, इसकी लिमिट निकाल देते हैं। देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n² + 1/2n। यहाँ भी डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट नहीं करना है। दिस = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n² कॉमन कर दीजिए, 1 + 1/n² अपॉन 2n। एक n से n कैंसिल आउट हो गया बच्चों। 1/∞ ये 0 है, 1/2 है, बट ये एक n बचा हुआ है तो ये इन्फिनिटी हो गया है। और ये सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अभी CUET लास्ट ईयर से ही शुरू हुआ है। लास्ट ईयर आनन फानन में जल्दी 1 महीने के अंदर बच्चों को पेपर हुए, वो पेपर ले लिया गया है। बट अब की बार टाइम है, आराम से तैयारी करें, हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। हम आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताएंगे, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। बात ज़्यादा करना, धर्मात्माओं जैसे उपदेश देने से काम नहीं बनेगा, कर्मात्माओं जैसे कर्म करने से फ़ायदा होगा। काम किया जाएगा तभी काम बनेगा। एवरी टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करते हुए वेरियस टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, सारी की सारी थ्योरम्स बताई जाएंगे, सारे एप्लीकेशन बताए जाएंगे। कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कोरोना के टाइम से पहले सोशल मीडिया पर आ गए हैं, उनके वीडियोज बहुत दिख रहे हैं। तो जो बहुत दिख रहा है इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे बढ़िया वही है। हमने अभी 1 महीने से ही अपना चैनल शुरू किया है। अभी तक मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था, अब मैं सोशल मीडिया पर आया हुआ हूँ, ऑनलाइन आया हुआ हूँ। आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर देखें, फ्री डेमो क्लासेस लीजिए, दूसरों के पास भी फ्री डेमो क्लासेस लीजिए। काम को देखिए, काम के हिसाब से आप डिसाइड करिए। आपका काम यहाँ 100% बहुत बढ़िया होगा। हम आपको रिजल्ट देंगे और आपका सिलेक्शन होगा निश्चित तौर पर। आपको केवल नाम नहीं देखना है कि किस कोचिंग सेंटर ने कितने वीडियो डाल दिए हैं। केवल वीडियो डालने से काम नहीं बनेगा, बड़ी बड़ी बात करने से काम नहीं बनेगा। बच्चों बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। कर्म करिएगा, कर्म से ही सारा काम बन जाएगा। अभी हमने एक एग्जाम्पल ये बताया था बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल फिर से बता रहा हूँ। सीधा सीधा Sn = n³ + 1 कर दिया। और जब इसकी लिमिट ले रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, दिस = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n³ + 1, और इसकी लिमिट इन्फिनिटी है बच्चों। ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। दिस इज द डाइवर्जेंट सीक्वेंस बच्चों, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस को हम पता कर लेते हैं कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कौन सा सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। अब आपको कुछ क्वेश्चन जो है ऑक्सिलेटरी के बता रहे हैं। If Sn = -1/n for all n belong to n, ये क्या बन जाएगा बच्चों? -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 अप टू सो ऑन। यहाँ देख रहे हैं ऑड प्लेसेस में -1 आ रहा है और इवन प्लेसेस में 1 आ रहा है। मतलब सीक्वेंस की लिमिट 1 से ज़्यादा बनने वाली हैं। तो उस स्थिति में इस सीक्वेंस को हम ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn =
दो लिमिट आएगी -1 एंड +1 इफ n इज ऑड एंड इफ n इज इवन सिंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज नॉट यूनिक देयरफॉर सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ये बच्चों ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है क्योंकि इस सीक्वेंस की लिमिट यूनिक नहीं है और इसमें फाइनाइट नंबर ही ऑक्सीलेट कर रहे हैं -1 +1 -1 +1। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अभी मैं एक इसका जो है एग्जांपल इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस का भी आपको बता रहा हूँ, ये भी देखिएगा। क्वेश्चन इफ Sn इक्वल टू -1 पावर n इंटू n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। इसको भी n की वैल्यू पहले 1 2 3 पुट करके देख लीजिए। -1 आएगा पहला, फिर 2 -3 4 -5 एंड 6 एंड अप टू सो ऑन। n को 1 पुट किया, ये निगेटिव हो गया, यहाँ से 1 आया। n को 2 पुट किया है, पॉजिटिव हो गया, 2 आया है, फिर -3 4 अप टू सो ऑन। तो जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब इसकी लिमिट निकाल रहे हैं बच्चों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn। तो यहाँ भी दो लिमिट आ रहे हैं, इवन प्लेसेस में 2 4 6 अप टू सो ऑन आएंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा इफ n इज इवन, और -1 -3 -5 में माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा इफ n इज ऑड। तो यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर जो है, इन्फिनिटी जो है ऑक्सीलेट कर रहा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस एंड इसको बोलते हैं इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट जो है, इन्फिनिटी जो है ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लेक्चर में हमने आपको सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस की डेफिनीशन बताया, साथ ही साथ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस बताया। आफ्टर इट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट वी कैन क्लासीफाई सीक्वेंसेस इन 3 कैटेगरीज। नंबर 1 कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नंबर 2 डाइवर्जेंट सीक्वेंस, नंबर 3 ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। और तीनों ही कैटेगरी के दो दो एग्जाम्पल बताकर आपको हमने क्लियर किया है कि सीक्वेंस के ये टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है और कौन सा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। पूरी ही रियल एनालिसिस आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएगी। आपने देख लिया है CUET MSc एंट्रेंस मैथमेटिक्स में 10 टॉपिक्स आए हुए हैं, जिसमें कि लगभग 40% जो है, बल्कि मैं कहूँ 50 to 60% रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस है। रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस में 50 to 60% कवर हो रहा है। तो आपको मैं एक एक करके बहुत बढ़िया अलजेब्रा, एनालिसिस, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, LPP, सारी चीज़ें, लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे। आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पूरी अपडेट और इन्फॉर्मेशन टाइम पर हम आपको देते रहेंगे। हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें, ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड जैसा भी चाहते हैं, हम आपके साथ में हैं। माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, आपके करियर के लिए, आपके टारगेट के लिए हम आपके साथ में हैं। पूरी हेल्प होगी। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम देंगे, पूरे टेस्ट लेंगे और आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास के लिए थैंक यू।